दोस्तों, बजट 2025 के बाद आज आम लोगों के लिए बैंक लोन पर एक और बड़ी खुशखबरी आई है। हो सकता है आपको पता चल गया हो इस बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से 5 सालों बाद रेपो रेट में कटौती की गई है। इस कटौती के बाद आपका होम लोन, कार लोन, चाहे आपने गाड़ी वाहन पर लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई यानी हर महीने की जो लोन की किस्त है वो कम होने वाली है। ऐसे में अब आपको होम लोन पर कितना फ़ायदा होगा और दूसरे लोन पर कितना बेनिफिट मिलेगा, आइए आपको पूरी गणित बताती हूँ कि अब आपको अलग अलग तरह के लोन पर कितना फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि आम आदमी के लिए वाकई में आज बड़ी खुशखबरी आई है। अब आपका सस्ता होगा होम लोन और कार लोन। चाहे आप नया लोन ले रहे हो, चाहे आपने काफ़ी सालों पुराना पहले से ही लोन लिया हुआ है, तो भी आपके लोन की जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगी। हर महीने की जो ईएमआई है वो कम होने वाली है, क्योंकि लिटरली 5 सालों बाद हमारे देश में आरबीआई की तरफ से ये रेपो रेट में कटौती की गई है। हाल ही में आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर बनाए गए संजय मल्होत्रा, उन्होंने नीतिगत ब्याज दरों यानी कि रेपो रेट में कटौती करके आम जनता को ये बड़ी राहत दी। आप ये समझने से पहले कि रेपो रेट में कटौती होने से आपको कैसे फ़ायदा होगा, इससे पहले ज़रा ये समझिए दोस्तों कि असल में रेपो रेट होती क्या है और रेपो रेट का आपके बैंक लोन की ईएमआई से सीधा कनेक्शन क्या है। तो मैं आपको साधारण भाषा में समझाती हूँ। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है। जैसे लोन की इंटरेस्ट रेट उसे कहते हैं, जिस ब्याज दर पर हम बैंकों से लोन लेते हैं। लेकिन बैंकों के पास भी कोई अनलिमिटेड पैसा तो होता नहीं है। मान लीजिए बैंकों को भी अगर खुद उधार लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो किससे लेंगे, वो आरबीआई से लेंगे। तो आरबीआई जिस ब्याज दर पर बैंकों को लोन देता है वो रेट रेपो रेट कहलाती है। फिर बैंक क्या करता है, उसी पैसे में थोड़ी और इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर रिटेल ग्राहकों को दे देता है। तो डायरेक्ट कनेक्शन ईएमआई का इसलिए होता है क्योंकि जब भी रेपो रेट घटती है तो बैंकों को भी सस्ता पैसा मिलेगा आरबीआई से। तो जाहिर सी बात है बैंक भी फिर अपने ग्राहकों को सस्ता पैसा देंगे लोन के तौर पर अपने रिटेल कस्टमर को। यही वजह है कि जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो लोन महंगे होते हैं और जब भी रेपो रेट घटती है तो लोन सस्ते होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझते हैं कि इस बार क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है तो कितनी कटौती की है, 0.25% तक की कटौती की है। यह वजह है कि इस बार लोन सस्ते होंगे और जिन ग्राहकों ने पहले से लोन ले रखा है तो उनकी जो मौजूदा ईएमआई है, जो किस्तें अभी वो भर रहे हैं, वो भी कम हो जाएंगी। बीते 5 सालों में यह पहली बार आरबीआई की तरफ से रेपो रेट यानी कि ब्याज दरों में कटौती की गई है। अभी हमारे देश में जो रेपो रेट थी वो थी 6.5%, उसको घटाकर सीधा 6.25% कर दिया है रिजर्व बैंक ने। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह ही एमपीसी मीटिंग में लिए गए इन फैसलों की जानकारी दी। अब रेपो रेट कम होने के और भी कई फायदे होंगे। वो कैसे, क्योंकि बैंक अपने होम लोन की ब्याज दरें कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कम ब्याज दरों पर ग्राहकों को होम लोन वगैरह मिल पाएगा। तो इससे हाउसिंग इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल इस्टेट में निवेश कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना खुद का घर खरीदेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में किसी तरह का डाउट है, सवाल है, तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा। मैं रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और की न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना रोज़ाना ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहने के लिए। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।